ये क्या हो रहा है इस घर में? ये क्या हो रहा है? ये मेरे दिल की सदा है जो तुमने सदा से दबाई हुई थी। मैं चंड मारनी है? कौन सी मैंने तेरी सदा दबा के रखी हुई है? मेरे घर में ये क्या खराफात हो रहे हैं? कितनी गलत बात है ना मम्मी। अपनी बारी शादी वाजिबात में थी और मेरी दफा खराफात। खुल्लम खुल्ला तजाद है ये। मुझे क्या लगे, मेरी तरफ से तू कल जाती, हुने ही जा, हुने तेरी शादी हो जाए, जा चली जा। अम्मा, अब कवाई बच्ची के सामने ऐसी बातें तो ना करो ना। हैं? ये क्या कर रही है? अम्मा शर्मोर रही हूं ना, आजकल यही एक्सप्रेशन बनता है ना। और अगर 10-12 साल पहले तुमने मुझे शर्माने का मौका दिया होता ना, तो नानी नानी कहने वाले 10-12 छोटे 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 तुम्हारे इर्द गिर्द फिर रहे होते। खलो जा, कल को हाथ मार। ये छोटे 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 क्या इंसान के बच्चे ही है ना? कुछ चूचे तो नहीं है ना जो जमीन पे यूं 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 नीचे नीचे कर रही हो? स्टॉप इट ना मम्मी, वो मुझे देखने आ रहे हैं। हाय हाय, मैनू भी तो कुछ पता चले कि वो क्या होता है। वो जो वो होते हैं ना, उनका नाम बस वो ही होता है। क्या नाम बताया था तूने? वैसे तो उनका नाम शबीर है, लेकिन शादी के बाद मैं उनका निक नेम रखूंगी शेरी। शेरी शेरी निप गल। हाय मेरा रब्बा, मत मारी गई है इस लड़की की। या अल्लाह खैर, या अल्लाह रहम करना उस पर। अल्लाह करे बस शबीर भाई टाइम पर पहुंच जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि पिंकी जी फिर हर्ट हो जाएं। जब वो बेचारी हंसते हंसते ऐसे परेशान हो जाती हैं तो मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। मैं नसरीन को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ नसरीन, वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि शबीर भाई पहुंच जाएंगे ना? हाँ हाँ, शबीर भाई तो निकल भी गए। कहाँ से निकल गए? अरे बाबा, घर से और कहाँ से। हाँ अच्छा, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? पहुंच ही जाएंगे, लेकिन क्या? देखो मुनीसा, मैंने तुम्हारे कहने पे शबीर भाई को मनाकर भेज तो दिया, लेकिन तुम जानती हो कि वो कितने चूजी हैं। अब ये तुम पर है कि पिंकी उनको पसंद आ जाए। आएंगी, बिल्कुल पसंद आएंगी। मेरी पिंकी जी ना लाखों में एक है। तुम देखना, शब्बीर भाई उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। पक्का? हाँ हाँ पक्का ही है। तुमने क्या मेरी पिंकी जी को ऐसा वैसा समझ लिया है? अरे नहीं बाबा, तुम तो बुरा मान गई। हाँ तो तुमने बात ही ऐसी की है। मेरी पिंकी जी जैसा कोई दूसरा इंसान मुमकिन ही नहीं है। बाय, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। पिंकी जी जरा सी मोटी, जरा नहीं, जरा से थोड़ी सी ज्यादा मोटी है तो क्या हुआ, दिल की तो बहुत अच्छी है। पिंकी जी का फोन। हेलो पिंकी जी। मेरी जान, वो अभी तक आए नहीं। हाँ पिंकी जी, मेरी अभी बात हुई नसरीन से, वो घर से निकल चुके हैं। रास्ता तो नहीं भूल गए कहीं? तुमने लोकेशन सेंड की थी ना? जी जी मैंने भेज दी थी। इस तरह तो वो तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो पिंकी जी ये भी तो साथ ही है, लेकिन मैंने मैसेज कर दिया और घर की निशानी भी बता दी है। वो खंबे का पता है जिसपे सब्ज रंग के 2 डब्बे लगे हुए हैं, वो मुकद्दस औरात के लिए? जी जी मैंने बता दिया था, शब्बीर भाई बस आते ही होंगे। शब्बीर भाई? उनका पूरा नाम शब्बीर भाई है? नाना, मैं उनको भाई नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ शब्बीर कहूंगी। नहीं नहीं पिंकी जी, वो तो मैं एहतरामन कह रही हूँ। अब मेरे तो वो भाई ही हुए ना। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और तुम मेरी बहन हो तो उनकी तो तुम सिस्टर इन लॉ हुई ना। हाँ बस आने ही वाले होंगे। चलो मैं फिर भी दोबारा चेक कर लेती हूँ। हाँ चेक करके मुझे बताओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके जी, ओके बाय। कैसी हो बेटा जी? अरे अब्बा, मुझे बुला लेते, आप क्यों आए? मैंने सोचा हमारी बेटी कमाने लगी है, थक गई होगी, आराम कर रही होगी। मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं, खुद ही आ जाऊं। कमाने? अब्बा मैं कुछ समझी नहीं। अबे हाँ बेटा, ये जो तुमने रिश्ते करवाने का मोबाइल ऑफिस खोल रखा है, 24/7 सर्विस जा रही है जिसकी। आप पिंकी जी वाली बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, अबे वही तो तेरी पहली क्लाइंट है ना। पहली भी और आखिरी भी। हाँ हाँ, अबे इस रिश्ते के बाद तो वैसे भी दुनिया वालों को तेरे ऊपर से एतबार उड़ जाएगा। हैं? पता नहीं तूने लड़के वालों को क्या क्या झूठ बोलकर कायल किया होगा। अब्बा मैं झूठ नहीं बोलती,
हाँ लेकिन बेटा ये पिंकी वाला मामला, अबे झूठ के बगैर मंजिल पे ना पहुंच सके, भाई इसके लिए बड़ी मार्केटिंग की जरूरत है। अब्बा आप भी ना अम्मा की तरह हो गए। हाँ शायद, बस लेकिन मैं तने एक मशवरा दूंगा। कैसा मशवरा? अबे तू ये रिश्ते कराने की फीस डॉलर्स में लीजो। डॉलर्स में? हाँ डॉलर्स में। अबे करप्शन करो तो लंबी करो ताकि दोबारा करनी ना पड़े, और बाद में इस रकम से उम्रा कर लो। अबे गुनाह भी बख्शे जाएंगे। अब्बा हराम माल से की जाने वाली कोई भी इबादत कबूल नहीं होती, और ये लोग जो करप्शन करते हैं ना, ये खुद को धोखा देते हैं बस। हाँ समझदारी सारी है तने, पर ये पिंकी जी वाली शादी में ब्रोकरी, ये समझदारी नहीं है। अबे लड़का सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा के तने बद्दुआएं देगा। अब्बा हो सकता है झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे। मुश्किल है। अब्बा पिंकी जी मेरी दोस्त हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है। उनका तो बस एक छोटा सा ख्वाब है कि उनकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए। चलो जो किस्मत उस लड़के की, पर इतनी मोटी लड़की का ख्वाब इतना छोटा हो सके, अबे पता नहीं। खैर बेटा जी, बाप होने के नाते तने समझाना मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, आगे तेरी मर्जी है। कोई है? अरे नहीं नहीं, संभाले संभाले अपने आप को। अब तो आप ही संभालेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। या अल्लाह ये क्या है? इतना बड़ा सरप्राइज, जब कुछ नहीं हो रहा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था, जब हुआ तो लॉटरी ही निकल आई। आइए ना। मुझे ना दरअसल पानी चाहिए था। हाउ रोमांटिक। वो आपको गाने की लिरिक्स याद है ना? कौन सा गाना? वो मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। हाँ सुना है मैंने, लेकिन नहीं, मुझे सारी लिरिक्स याद है, मैं आपको याद करा दूंगी, डोंट वरी। नहीं आप समझ नहीं रही, मुझे पीने के लिए पानी नहीं चाहिए। क्या नहाएंगे यहाँ पे बाथरूम में? अंदर आइए। नहीं दरअसल मेरे साथ मेरा ड्राइवर नहीं है, और मुझे पानी गाड़ी के लिए चाहिए जो गर्म होगा। यू आर हॉट टू बेबी। जी जी नहीं, लेकिन कुछ नहीं। मम्मी से मिले बगैर तो आप जा भी नहीं सकते, और उनसे मिले बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता। मैं एक मशरकी लड़की हूँ, माना कि आप किसी को भी दीवाना कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मशरक की हजारों साल पुरानी रवायात को अपने पैरों तले कुचलती हुई दहलीज को पार कर जाऊंगी। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप कहीं राइटर तो नहीं है? नहीं, क्यों? वो भी ऐसी ही बातें करते हैं और दिमागी हालत भी आपकी तरह होती है। अरे छोड़े ना, वक्त जाया ना करें, करते हैं सब कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल। आइए। क्या मतलब? मम्मी कहाँ? तुम जल्दी आओ। होए अरे मोनी, देखो तो सही, हमारे आंगन में किसने कदम रखा है? हाय हाय होएगा कोई वही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम जानती हो? अरे नहीं, ऐसे हैरत से पूछ रही है, बड़ी नवाजिश आप। नहीं जी नहीं, एक मिनट खलो जाए जरा, मैं अपने आप को चूंडी बांट लूं। हाय वाकई, अल्लाह पाक की कसम है, ये तो वही है। आप असली वाले हैं ना? पर आप यहाँ कैसे? मेरा मत ये खींच के ले आई हैं जी। मैंने कहा था ना अम्मा, मैं मोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरा हुस्न बड़े बड़े बादशाहों को मेरी दहलीज पे लाकर खड़ा करती है। आप बैठे तो सही ना। नहीं मैं ठीक हूँ। जाए ना, कुछ पीने के लिए ला। ये पीते नहीं है, ये निगाहों से पिलाते हैं। अब तो मान लें आप। मैं तो मान गई हूँ। नहीं मतलब आप राइटर हैं। न चली नहीं, फर्श ना तोड़ दई। बेटा ये जो ड्रामो श्रामो में जो रोल शोल करते हो, शूरी के लिए करते हो कि कोई नामा शामा भी लगता है? नहीं मजीद अल्लाह का शुक्र है, अच्छी खासी बसर हो जाती है। हाँ बस मैं समझ गई हूँ, यानी कि तुम मेरी पिंकी का ख्याल रख लोगे, उसकी जिम्मेदारियां उठा सकते हो, सने उसके वजन के, है ना? कैसी जिम्मेदारियां, कैसा ख्याल? सारा घराना ही जैसे लग रहा है।
मेरा पहला प्यार। हेलो मीसा, हाँ तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। शब्बीर भी कितने खुशकिस्मत है। क्या शब्बीर भाई आ गए? हाँ हाँ, मम्मी के पास बैठे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, शादी की बातें तय हो रही हैं। फिर खाला तो बहुत खुश होंगी। क्या कहती हैं वो? हाय, वो तो बहुत खुश है। वो तो कह रही है कि बस घर दामाद बन जाओ। हाँ देखते हैं क्या बनता है। भाई मैं तो दोनों की खुशी में खुश हूँ। चलें, शुक्र है आप और खाला पहली बार एक पेज पर हैं। बस अल्लाह करे ये पेज शादी का कार्ड बन जाए और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं उनके सामने शर्माऊं कि ना शर्माऊं, या कैसे बात करूं? बस आपने ना उन्हें इम्प्रेस करना है, बस और कुछ नहीं। वो तो मैं कर ही लूंगी। वो तो मैं बाएं हाथ का खेल। तौबा तौबा, ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया? अबे ऐसा तूने क्या देख लिया जो तौबा तौबा करती फिर रही है? ये लंबी गाड़ी। अबे क्या हमारी गली में कोई ट्रेन आ गई? अरे नहीं ना। अबे तेरी मंजर कशी तो यही बता रही है, क्योंकि रियल गाड़ी हमारी गली में आ गई है। स्याह चमचमाती गाड़ी। तो परेशानी की क्या बात है इसमें? परेशानी की बात यह है कि वो गाड़ी पिंकी के घर के बाहर खड़ी। कौन हो सकता है? मैं क्या बेटा, मैंने सुना है कि शो बिजनेस में जितने लोग भी हैं बड़े जरा रंगीन मिजाज होते हैं। ये कहाँ से सुन लिया आपने? लदास, मैं फिल्मी मैगजीन जो पढ़ती हूँ। अब तक? तो और क्या भाई, ऐनक सलामत रहे। खैर आप इतने ना सवाल ना मेरे साथ बदलो, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, रंगीन है कि नहीं? ऐसी कोई खास रंगीनी तो नहीं होती अम्मा जी, बस मेहनत का काम है। अब तख्लीक तो आसानी से नहीं होती ना। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं सब? मैं इसलिए कह रही थी कि पिंकी कलरफुल ज़हन की मालक है। पिंकी? हाँ जी, ये बेटी आपकी? वो पिंकी मतलब के गुलाबी गुलाबी रंग, गुलाबी को पिंक कलर। हाँ अच्छा, वो आपने मुझे बता दिया कि पिंक कलर होता है, शुक्रिया आपका। शेरी जूस पिए? जूस नहीं, मुझे तो पानी चाहिए था गाड़ी के लिए। गाड़ी बाहर गली में खड़ी है। अच्छा, अब जूस तो पिए ना। अच्छा बहुत मीठा है। मेरी चोरी पकड़ी गई जी? अब यूं तो ना देखे ना, मुझे शर्म आती है। हेलो। हाँ हेलो, मैंने पूछना था शबीर भाई आ गए? हाँ आ भी गए, और थैंक यू सो मच। अरे भाई तुम तो ऐसे शुक्रगुजार हो रही हो जैसे इससे पहले पिंकी का कोई रिश्ता ही लेकर ना आया हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, रिश्ते तो बहुत आए हैं। फिर शादी क्यों नहीं यूज की अभी तक? किस्मत, उन लोगों की बदकिस्मती। और वैसे भी तुम तो जानती हो कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। हाँ, मैंने शादी कार्ड्स पे अक्सर ये बात पढ़ी है, मैरिजेस आर सेटल्ड इन हेवन एंड सेलिब्रेट ऑन अर्थ। हाँ, अब शादी के कार्ड पे सच ही तो लिखा होता है। हो सकता है। हाँ हाँ ऐसा ही है, तुम मुझ पे यकीन रखो, और इस बात पे भी। किस बात पर? उफ, यही कि मैरिज आर सेटल इन हेवन। हाँ बाबा, भरोसा है। और मुझे तो लगता है कि पिंकी जी और शब्बीर भाई एक दूसरे के लिए बने। चलो देखते हैं। बस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने भाई को भेज दिया। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। शुक्र अल्लाह मियाँ, पिंकी जी का मुझ पे मान रह गया। बस अल्लाह करे अब उनकी शादी हो जाए, उनकी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। अम्मा कुछ फाइनल हुआ? नहीं नहीं, अभी तो लड़का खोल के बात भी नहीं कर रहा। मिले हैं ना अम्मा, वो ड्रामा लेके आज जिसमें वो औरतें बिटोरे डाल रही थी और ये कैसे अपना दामन दागदार होने से बचाकर भाग गए थे। अब दामन के दाग ये जल्दी तो नहीं दिखते ना। ये तो है। क्यों बेटा जी? जी जी जी। मैं अभी आई। तू तो चल रही है?
अब इनकी और मेरी हर चीज मुश्तरका मिल्कियत ही तो है। अभी आई। ये क्या कह गई, कुछ समझ नहीं आई मुझे। बस जी, आपको तो अभी आए हुए 10 मिनट हुए हैं, आप समझने बैठ गए। मेरी तो जिंदगी गुजर गई है, हाले तक समझ नहीं आई। जी जूस पियो, जूस। नहीं, वह शाबाश बेटा जी, वह शाबाश हैं। भाई दोस्त हो गए तो तेरे जैसी। वाह वाह वाह। अब आप मुझे तंज कर रहे हैं? हाँ 100%। तंज की वजह? उस पिंकी जी की शादी, अबे जिसके लिए कोई माकूल आदमी का बंदोबस्त ही ना हो सके, अबे उसके लिए तू एक लैंडलॉर्ड का रिश्ता ले आई। लैंडलॉर्ड? हाँ, अब ये अनजान ना बंधु हैं। अबे पिंकी जी के घर के बाहर जो 2021 मॉडल की बड़ी कार खड़ी है, वो किसी आम आदमी के तो हो ना सके, वह लैंडलॉर्ड की होगी ना। कार? अबे छोड़ना बेकार की बातें। अबे अब तो इतनी कामयाब प्लानर हो ही गई है, अबे तो बाप के कुछ काम आ, बाप की हेल्प कर। कैसी हेल्प? वो देख, अगर तू पिंकी जी के लिए इतना मालदार आदमी ढूंढ सके, अबे तो कोई मालदार औरत अपने बाप के लिए नहीं है। अबे समझ रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं समझी, और ना मैं ये समझना चाहती हूँ। लेकिन अगर ये बात मेरी तीसरी माँ को पता चल गई ना, तो आपका अंजाम क्या होगा आपको पता होना चाहिए। अबे बेटा जी, वैसे भी दिलरुबा को पता चलने से पहले मेरा बाप चौथी शादी कर चुका होगा। अब्बा, दिस इज टू मच। अबे बेटा जी, तुझे पाल पोस के विजन के लिए बड़ा किया था, हैं? अभी उस बुलडोजर जैसे हमसाई के तो काम आ जाइयो, बाप के काम ना आइयो। वाह, पिंकी जी मेरी दोस्त है, और आप तो अभी तो बाप दुश्मन हो गए क्या? अम्मा, अम्मा, क्या अब्बा। कर रहा था? मजाक कर रहा था। क्या हो गया था ना? शैतान नहीं। बेटा, मेरी बच्ची ना बड़े नाजों से पली है, मैं तो लम्हा भर भी ना उसे अपने आप से दूर करना ही नहीं चाहती, मगर भाई क्या कर सकते हैं, यही रिवाज है। आखिर एक ना एक दिन तो उसने अपने घर जाना ही होता है ना। जी जी, अच्छा रिवाज है बहुत, लेकिन ये समझने में आपने काफी देर नहीं कर दी। कहते तो सही हो, पर पिंकी का मोटापा ना उसके रास्ते का पहाड़ बन गया। पहाड़ नहीं, रास्ते की दीवार होती है, रास्ते की दीवार। चलो जो भी समझ लो, देखा तो है ना आपने पिंकी को, आपको जो भी अंदाजा होता है, पहाड़ समझ लो या दीवार समझ लो। चले जो भी सही, लेकिन शादी तो हो जानी चाहिए थी ना इनकी। मोटापा कोई ऐप तो नहीं होता। हाँ, पर क्या करते, कोई घर दमाद मिला ही नहीं है। अब खैर से तुम आ गए हो ना, तो अल्लाह खैर करेगा। जी, ये ले। मेरी गाड़ी की चाबी? हाँ, आप तो वहीं पर गाड़ी के पास ही छोड़ आए थे ना। ये मोहल्ले के बच्चे ना बड़ी बदतमीज है, बहुत लाइनें मारते हैं। एक ने तो बॉनेट पे आई लव यू लिख दिया। शर्म नहीं आती? शर्मा के कह रही हूँ। आपसे नहीं कह रहा हूं मैं। मैंने तो गाड़ी साइड पे लगा के कपड़ा भी डाल दिया। गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे कहाँ गाड़ी चलानी आती है, वो तो धक्का लगा के साइड पे की है। बहुत शुक्रिया आपका, बस मेरा ड्राइवर भी आता होगा, मैं निकलूंगा, मुझे शूटिंग पर लेट हो रहा है। आए हो, बैठो जरा, चले जाना, लगेगी देर जरा कुछ हाल दिल सुनाने में। नहीं, मैंने आपकी वालदा से काफी कुछ सुन लिया। क्या हुआ अम्मा, बात हो गई? तो क्या मैं आपको, आप बताइए, जान कहूं या शेरी कहूं शादी के बाद? शादी? कौन सी शादी, कैसी शादी? आपकी और मुझ नाचीज की शादी। और किसकी शादी? अरे मेरी तो शादी हो चुकी है। तो दूसरी शादी? दूसरी भी तो हो सकती है। मैं दूसरी शादी का कायल नहीं हूँ। अरे आप मौका तो दें, कायल मैं खुद कर लूंगी। अरे दूसरी छोड़े, तीसरी सही। आप समझ क्यों नहीं रही है बात को? मैं ये लाइन प्रोड्यूसर भी, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ। क्या हुआ अम्मा? तो मैं क्या करूं? क्या कहूं मैं? इतनी देर में तुमने कोई रिजल्ट नहीं निकाला। उसको पता ही नहीं है कि उसकी शादी किससे हो रही है।
सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं यार, जरा वो गाड़ी मेरी पता नहीं गर्म हो गई थी। नहीं नहीं, तुम मत भेजो, ड्राइवर लेकर आ रहा है गाड़ी। तुम एक काम करो कि अब दूसरे सीन करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आ रहे हैं, कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी। कैंसिल करें आप सब कुछ। कह रही हूँ ना, मैं पिंकी बोल रही हूँ, ये मेरे घर पर है। हाँ मेरे घर पर है, हम शादी कर रहे हैं, तो कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी, ठीक है? अच्छा सुने, मेरी बात सुने, मिठाई लेकर ना सब में बांट दे, जान आके पैसे दे देंगे। हाँ ना, शादी हो। अरे पागल हो तुम, तुम्हें अपने ड्रामे की पड़ी है? इधर मेरी जिंदगी का नया एपिसोड शुरू होने वाला है। जो मैं कह रही हूँ ना, बस तुमने सुन लिया ना, कि वहां आके तुम्हें बताऊं फिर मैं। फोन रख, अरे फोन रख। अकेले हैं। आपने पता ही क्या किया? फील्ड में इज्जत है मेरी कोई? क्या हुआ, मोहब्बत में इतनी बदनामी तो चलती है ना। और फिर वो इश्क की क्या, जिसमें छोटे मोटे छींटे और दाग ना लगे बदनामी के। ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ रह गए। अब भी कहेंगे क्या राइटर हो? जी नहीं, अब तो विलन लग रही है मुझे आप। ठीक है, आपके लिए ये इल्जाम भी मैं अपने सर पे ले लूंगी। मम्मी के पास जाके बैठे ना, क्या सोच रही होंगी, शादी हुई नहीं और इधर उधर कोने ढूंढ रहे हैं। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं, खराफात। और नो जाए ना उनके पास बैठे, जाए। शब्बीर भाई, ये क्या बात हुई? अब मैं पिंकी जी को क्या कहूंगी? अच्छा, जितना भी वक्त लगता है बस आप पहुंच जाएं। जी। अगर शब्बीर भाई नहीं पहुंचे तो पिंकी जी के घर कौन पहुंच गया? जाना पड़ेगा। पिंकी के घर जा रही होगी तुम? जी। क्यों? आ गया वो मर्द, मेरा मतलब है लड़का। इशरत, इशरत, चलो हम भी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मैंने सुना है कि पिंकी की शादी की बात हो रही है, हम भी चल के रंग में भंग डालते हैं। अबे ये काम तुझसे अच्छा कौन कर सके हैं? चलो ना जल्दी। आओ। आजा। तुम मम्मी भी ना इतनी स्लो है, अभी तक कोई बात ही नहीं की। मैं होती तो अब तक शादी पक्की कर चुकी होती, बल्कि रुखसती भी कर चुकी होती। ओल्ड पीपल, स्लो पीपल। हाँ भाई, आ गई आप, मेरा ख्याल आ गया। यहाँ मेरी शादी की बात पक्की हो रही है और वहां मेरी बेस्ट फ्रेंड गायब। वो पिंकी जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। एक बात नहीं, 100 बातें करो। तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, 100 बातें सुनूंगी, बल्कि 100 बातें मानूंगी। लेकिन इस वक्त मेरा फोकस जो है ना, वो सिर्फ अपने हीरो पर है, जान पर है, मेरा शब्बीर जान। क्या टीवी वाले शब्बीर जान? हाँ हाँ वही, तुम तो जैसे जानती नहीं अपनी फ्रेंड के भाई को। वन लास्ट सेल्फी, स्माइल। थैंक यू। अरे शबीर भाई, मैं आपको बता रहा था, एक जमाने में मैंने भी एक्टिंग की ऑफर हुई, पर मैंने मना कर दिया। वो कहते थे वहीद मुराद है इसमें। अच्छा किया आपने जो इनकार कर दिया, वरना वहीद मुराद साहब के साथ ज्यादती हो जाती थी। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। शुरू किसने किया था? दी एंड आपने कर दिया। ये हो क्या रहा है? अरे आप कहाँ चली गई थी? आप मुझे मिस कर रहे थे? जी वो शुक्रिया, अभी से। मुझे इजाजत दीजिए, अब बड़ा खूबसूरत वक्त गुजरा आपके साथ। अभी कहाँ, अभी तो बहुत खूबसूरतियां बाकी हैं। नहीं बस आपका इसके साथ अच्छा वक्त गुजरा, एक नंबर की लड़ाका खातून है ये। चुप कर, अपना मुंह बंद कर, तो मुंह तो दूंगी। अरे छोड़ो मुझे, तुम्हारी अम्मा की ना दूर की रिश्तेदार हूँ,
कमेंट करना तो दिलरुबा का हक है। दूर की हो ना तो दूर, पास से ही रहो तुम। और कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे घर को और मुझे अनफॉलो कर दो। आओ मैं अनफॉलो कराती हूँ तुम्हें। आओ ना करा तुम, चलो चलो। ये चीटिंग है दिलरुबा। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझती हो। शादीशुदा हो तुम, और शबीर अगर मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपनी जबान बंद रखो। अरे अभी तो दिलरुबा ने कुछ किया ही नहीं है। तुम्हारी असलियत में अच्छी तरह जानती हूँ। शुक्र करो तुम्हारे मियाँ को नहीं बता दिया मैंने तुम्हारे अफेयर्स के बारे में। इसलिए कि मैंने कहा बेचारी इसका घर बसा रहे। अब मुनीजा की सौतेली माँ हो तुम, सब कुछ आके बताती है वो मुझे एक एक बात। लेकिन मैंने हमेशा मुनीजा से कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है आखिर, उसकी इज्जत करो। और तुम मेरी अच्छाइयों का ये रिजल्ट दे रही हो, तुम देख तो सही मैं तेरे साथ करती क्या हूं। बात सुनो, जो करना है ना कर लो, लेकिन ये रिश्ता तो दिलरुबा होने ही नहीं देगी। मतलब तुम जैसी मोटी औरत शबीर जैसे खूबसूरत और मशहूर आदमी की बीवी बने, नामुमकिन। मासूम सी भोली सी अपनी ही धुन में रहती, तेरी हंसी से खिलती सब फूल तू जब हंसती। कहे तुमको हम रहमत भी हो, तुम खुदा की नेमत, चुप रह के भी सुलझा दे तो मुश्किल हो बड़ी या छोटी, ओए मोटी। शबीर भाई, मेडिकल स्टोर के साथ वाली जो गली है ना, आपको उसमें सीधा आगे आना है और राइट साइड पे 5वां घर है। हाँ हाँ, सफेद दरवाजा है उसका। ठीक है, मैं आती हूँ गेट पे। जी। देखिए शबीर जान साहब, आप ना मेरे फेवरेट अदाकार हैं, तो मैं आपकी बेहतरी चाहती हूँ। मुझे लगता है आपके पास कोई अच्छी कहानी, कोई अच्छा स्क्रिप्ट है। दिलरुबा खबरदार अगर तूने कुछ जहर गोला। अब इस काम में तो ये माहिर है, मेरा मतलब है सच बोलने में। लो, जिसे याद किया वो आ गई। कोई बदकिस्मत ही होगा जो इस मोटी बला से शादी करेगा। आगे शबीर जान साहब आपकी मर्जी। अब देखें ना, आप ठहरे इतने बड़े आर्टिस्ट, इसका तो दूर दूर तक आर्ट से कोई लगाव ही नहीं। अपनी जिंदगी खराब ना कर लीजिएगा। दिलरुबा न कोई थे लैन क्या आई है फफे कुटने। अरे मैं तो इनकी बेहतरी के लिए बात कर रही हूँ, इनकी हमदर्दी में बात कर रही हूँ। कहो ना। हाँ, सही 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 बोल रही है। और वो जो पिंकी है ना। खामोश। पिंकी जी के लिए अगर एक लफ्ज आपने और बोला ना तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे जब पिंकी जी किसी बात पे खुश है तो आप लोग क्यों चल रहे हैं? वो क्या कहते हैं पिंकी जी? पॉइजन मिक्सिंग। हाँ, जहर बोल रहे हैं आप लोग। इशरत साहब, अपनी बेगम के लिए रिएक्शन देना बंद करें, बल्कि कोई एक्शन ले तो ज्यादा अच्छा होगा, वो भी ऐसी बेगम के खिलाफ। पिंकी जी, ये है मेरी सहेली नसरीन के भाई शब्बीर। सॉरी, ना आने में थोड़ी देर हो गई। वो जी मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी ना, इसलिए। ये देखिए, ये है मेरी रियल लाइफ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जी? तुझे तुम्हें बताती हूँ, तेरा पंक्चर ठीक करती हूँ मैं। निकल। इशरत, अब तुम दोनों भी ना जाओ अपने घर, लेके जाओ अपनी इस दिलरुबा को।
और दूसरों की खुशी में ना खुश रहना सीख लो। चल 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 निकल चल। सड़ते हैं जी मेरी पिंकी से। कोई बात नहीं। पिंकी जी आप यूं दिल छोटा ना करें। दिल अब बचा ही कहाँ है कि छोटा या बड़ा कहाँ। और इस दिल का फायदा क्या, जहाँ दस्तक तो होती है पर कोई आकर इस दिल में बसता नहीं। ये सब मेरी गलती है, ना मैं आपको उस मोटरसाइकिल सवार शब्बीर को ऑप्शन देती और ना ये टीवी स्टार शब्बीर जान वाली मिसअंडरस्टैंडिंग होती। सॉरी पिंकी जी। तुम्हारा कसूर नहीं, असल कसूर तो मेरे मुकद्दर का है, जो मुझे ख्वाब तो दिखाता है पर उसकी ताबीर नहीं। और शबीर जान भला मुझसे क्यों शादी करेंगे, उनकी अपनी लाइफ है और अपनी वाइफ भी। मैं तो इस मोटापे के साथ इस सारे मंजर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा हूं और कुछ भी नहीं। हम भला मोटियों को क्या इख्तियार कि हम कुछ तलब करें, को उम्मीद बांधे, को ख्वाब देखें, किसी ख्वाब की ताबीर मांगे। पिंकी जी कसम से आप बहुत अच्छी हैं और मैं ना उम्मीद नहीं, मैं आपके लिए कोई बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अगर आप कहें तो मैं आज रात आपके पास रुक जाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो आती हूँ रोज उम्मीदों के टूटने का jodhpur फिर टूट कर सो जाने की। तुम जाओ, तुम आराम करो अपने घर। आप अपना ख्याल रखिएगा। आज अबे आज ये भी हो गया जो होना था, हैं? अबे खाला के घर से कभी बेइज्जत होके ना निकला था मैं, अब तो खुश है तू। देखो मेरे सो कॉल्ड सरताज, पहले ही ना मैं बहुत गुस्से में हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ बीवियों वाला सुलूक शुरू कर दूं। वाह 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 वाह, बीवी वाला सलूक करने लग जाऊं, हैं? अबे अपनी नाकामी का सारा बदला मुझ मजबूर से लेवेगी तू, हैं? है कैसी नाकामी, तुम देख लेना, शब्बीर जान साहब उस मोटी गोलगप्पी से कभी शादी नहीं करेंगे, और अगर कर ली ना तो दिलरुबा का नाम बदल देना। अबे ओ दिलरुबा बेगम, हम नवाब हैं नवाब। अबे बीवियों का नाम ना बदला करें, अबे डायरेक्ट बीवी बदल लेते हैं हम तो। बदल के तो दिखाओ। अबे क्या कर रही है, मारेंगे क्या? अबे मजाक कर रहे हो। अब कौन दिल दुखाने के लिए आ गया है? कहती तो बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें तो पूरा पाकिस्तान जानता है, इतने बड़े एक्टर हो, अब हर किसी के साथ तो शादी नहीं ना कर सकते। ये पिंकी जो है ना, यही बावली हुई जा रही है। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पिंकी जी तो बहुत अच्छी है, साफ दिल की है। खुश नसीब होगा वो शख्स जिसके दिल में नहीं है चलती। अस्सलाम वालेकुम। और ये है वो खुश नसीब। हाय हाय, एक नहीं दो दो शबीर जान, मेरे खुदाया मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या करूं। मुनीसा को बुलाती हूँ। ये शबीर जान का डुप्लीकेट, ये क्या फिल्म चल रही है खुदाया। बैठो, ये फिल्म नहीं है, मेरा जुड़ा भाई है अली जान। अच्छा, मैं काफी अरसे से इसके लिए किसी लड़की की तलाश में था, तो पिंकी जी से अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती। चाहिए पिंकी जी, बोला आपको। मैं क्या कहूँ, जो मम्मी और आप फैसला करें। लो बताओ, शबीर जान से आपकी बात भला को टाल सकते हैं? क्या हुआ जो आपने इमरजेंसी में बुलाया? ये देखो, पिंकी जी जैसी साफ दिल की सुलझी हुई लड़की नसीब वालों को नहीं। अरे अंधे होते हैं वो लोग,
जो पिंकी जी का ज़ाहिरी देखकर उसके बातिन से बेखबर है। शुक्रिया। वैसे ये मेरा अपना डायलॉग था। तभी मैं कहूँ मैंने कभी सुना ही नहीं। भाईजान मैं वो ले आया हूँ जो आपने कहा। हाँ हाँ तो निकालो, अगर आपकी इजाजत हो तो मंगनी कर लें। नेक काम में देर किस बात की जी? मंगनी से भी एक और नेक काम है, निकाह ना कर लें। और वो पास वाली जो मस्जिद है उसके मौलवी साहब निकाह रजिस्ट्रार भी है। अरे पिंकी जी अभी कैसे, पे तो रात हो गई है। अरे नहीं नहीं भाभी तक क्या, नई नई केबल लगवाई है उन्होंने। और वैसे भी इंसानी तारीख में जी निकाह का कोई खास वक्त फाइनल कभी हुआ ही नहीं। किसी भी मुनासिब बंदे से किसी भी मुनासिब वक्त आप कर सकते हैं निकाह। ब्रावो।